के लेक्चर में हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स डिस्कस करेंगे। एक्चुअली केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स हो या कोई भी केमिकल प्रॉपर्टी हो, केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब ही होता है बहुत सारी रिएक्शंस का कॉम्बिनेशन, या आप जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं उस चैप्टर की किसी पर्टिकुलर रिएजेंट के साथ एक रिएक्शन जिसमें बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होंगी, उनको आपको याद करना पड़ेगा। इस चैप्टर को यानी रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स को हम 3 रिएक्शंस के कॉम्बिनेशन में डिवाइड कर देंगे, जिनमें पहली रिएक्शन है ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक्चुअली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को इन शॉर्ट एसएन बोला जाता है। अब दूसरी रिएक्शन बी, इसमें हम एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। रिएक्शन सी टाइप, इसमें होगी मेटल, रिएक्शन विद मेटल। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इन शॉर्ट, जैसा कि आप जानते हैं, एसएन रिएक्शन बोला जाएगा। आखिर एल्काइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही क्यों मैक्सिमम अमाउंट में देता है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। रिएक्शंस को पढ़ने के बाद सबसे पहले हम स्टडी करते हैं बहुत सारी रिएक्शंस, जिसमें पहली रिएक्शन का नाम होगा वन रिएक्शन विद एक्वस NaOH और KOH। जब आप एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं, जैसा कि आप जानते हैं सोडियम मेटल, ऑक्सीजन नॉन मेटल, सोडियम पे प्लस, ऑक्सीजन पे माइनस, एल्काइल हैलाइड हैलोजन माइनस और एल्काइल ग्रुप पर प्लस, तो NaX बाहर निकल जाएगा और ROH बन जाएगा। ये है अल्कोहल। जैसा कि आप सबको बहुत अच्छे से क्लियर है कि R को हम चेंज कर दें, जैसे CH3Cl, इसको NaOH के साथ हम रिएक्शन करा दें तो प्रोडक्ट बनेगा CH3OH प्लस NaCl। अगर हम यहाँ पर मिथाइल की जगह इथाइल क्लोराइड लें और NaOH की जगह KOH, तो आपका प्रोडक्ट बनेगा CH3CH2OH प्लस KCl। अगर हम ये, तो हमने वो एग्जाम्पल देखे जिनमें एक एक ही क्लोरीन है। अगर किसी रिएक्शन में जैसे CH3CH और इस कंपाउंड के अंदर एक ही कार्बन पर 2 हैलोजन लगा हुआ है, मतलब ये जेम डाई हैलाइड का एग्जाम्पल है। अगर आपको इसकी रिएक्शन NaOH के साथ करवानी पड़ी एक्वस के साथ, तो आप सबको इस बात का ध्यान रखना है कि इस Cl को रिप्लेस करने के लिए हमें 2 सोडियम की जरूरत पड़ेगी, तो 2 NaCl बाहर निकल जाएगा। यहाँ से 2 NaCl बाहर निकल जाएगा और CH3CH
ओ एच ओ एच कंपाउंड बन जाएगा। आप सारे बच्चों को ये बात बहुत अच्छे से समझ लेनी है, जब भी केमिस्ट्री में एक कार्बन पर एक से ज्यादा OH ग्रुप अटैच्ड हो तो वो स्पीसीज अनस्टेबल होती है, और वो स्पीसीज स्टेबिलिटी गेन करने के लिए उस कंपाउंड में से वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट कर देगी, और आपका प्रोडक्ट बनेगा CH3CHO एसिटल्डिहाइड। अगर हम इसके अलावा और एग्जांपल लेते हैं जिसमें एक ही कार्बन पर क्लोरीन नहीं लग के अड़ोसी पड़ोसी कार्बन दैट इज विसिनल पोजीशन पर हेलोजन लगा हो, तो कौन सी रिएक्शन होगी? CH2Cl CH2Cl। अगर एग्जाम में हमें इस तरह से KOH लिखा हो और एक्वस लिखा हो तो आप ध्यान दें, आपको अपनी तरफ से यहाँ पर क्योंकि क्लोरीन 2 है तो 2KOH लेना है, और आपका प्रोडक्ट बनेगा CH2OH एंड CH2OH, और यहाँ से 2KCl बाहर निकल जाएगा। अगर यहाँ पर ध्यान दें, अगर 3 कार्बन्स हैं और तीनों पर हेलोजन अटैच्ड है, अगर उसकी रिएक्शन भी NaOH के साथ एक्वस मीडियम में कराई गई है तो यहाँ 3 हेलोजन होने की वजह से 3 NaOH आप काम में लेंगे, जिसकी वजह से यहाँ से 3 NaBr बाहर निकल जाएगा, और आपका जो कंपाउंड बनेगा उसमें हेलोजन रिप्लेस होकर के हाइड्रोक्सी ग्रुप आ जाएगा, और आपका ये कंपाउंड ग्लिसरॉल जिसमें 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप हैं बन जाएगा। इज दैट क्लियर? ये थी रिएक्शन विद एक्वस NaOH एंड KOH। हम सेकेंड रिएक्शन स्टडी करेंगे, ये है रिएक्शन विद सिल्वर ऑक्साइड। Ag2O। एक्चुअली ये जो रिएक्शन है इसमें आप सबको ध्यान देने की जरूरत है कि जब एल्काइल हैलाइड पर Ag2O की रिएक्शन करवाई जाए और क्वेश्चन में ड्राई लिखा हो, ड्राई, उस कंडीशन में आपको ध्यान देना है कि एल्काइल हैलाइड आपको 2 लेने हैं, जिससे कि 2AgX बाहर निकलेगा, 2AgX बाहर निकल जाएगा, और ईथर मेजर प्रोडक्ट बनेगा। नो डाउट अगर ड्राई ना देके एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन Ag2O के साथ ही कराई जाए और क्वेश्चन में यहाँ ड्राई नहीं लिख के मॉइस्ट लिखा है, तो आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान दें, आपका प्रोडक्ट ईथर नहीं बनेगा। तो क्यों नहीं बनेगा? एक्चुअली Ag2O सिल्वर ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, वाटर के साथ रिएक्शन करके वो AgOH सिल्वर हाइड्रोक्साइड बना देगा, सिल्वर हाइड्रोक्साइड, और एल्काइल हैलाइड अब AgOH के साथ रिएक्शन करेगा और बाई प्रोडक्ट एल्कोहल बन जाएगा, बाई प्रोडक्ट एल्कोहल। तो आपने देखा
कि एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन आप अगर मोइस्ट सिल्वर ऑक्साइड के साथ करवाएं तो मोइस्ट सिल्वर ऑक्साइड एक्चुअली अब कन्वर्ट हो जाएगा सिल्वर हाइड्रोक्साइड में, और एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन जब सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो मेजर प्रोडक्ट अल्कोहल बनता है। एक एग्जांपल लेते हैं, अगर CH3 CH2 Br और एरो के ऊपर लिख के दिया है मोइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, तो आप तुरंत समझ जाइएगा मोइस्ट सिल्वर ऑक्साइड मतलब AgOH, तो यहाँ से AgBr रिप्लेस हो जाएगा और इथाइल अल्कोहल CH3 CH2OH इथाइल अल्कोहल प्रोडक्ट बन जाएगा। इज दैट क्लियर? थर्ड रिएक्शन विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में इसको बोलता हूं तो मैं बोलूंगा कि RX पर रोना की रिएक्शन, you know that this is not Rona, this is sodium plus and RO minus means सोडियम एल्क, R के लिए एल्क और ऑक्सीजन के लिए एल्कोक्साइड। जब एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम एल्कोक्साइड के साथ करवाएंगे तो ईथर मेजर प्रोडक्ट बनेगा और सोडियम हैलाइड सब्स्टिट्यूट हो जाएगा बाहर। सोडियम हैलाइड में हैलोजन का सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा और NaX बाहर निकल जाएगा। आप सारे बच्चों को इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि विलियमसन सिंथेसिस में एल्काइल हैलाइड आपको 1 डिग्री ही लेना है। मतलब अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं CH3 CH2 Cl पर CH3O Na की रिएक्शन करवाएं तो आपका प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2O CH3 और NaCl बाहर निकल जाएगा। आपने देखा कि ये 1 डिग्री हैलाइड है। अगर हमने 1 डिग्री नहीं लेके अगर हमने 3 डिग्री लिया, ऐसी कंडीशन में क्या होगा आइए देखते हैं। एक्सेप्शन, विलियमसन सिंथेसिस का एक्सेप्शन, अगर आपने 3 डिग्री हैलाइड काम में लिया, ऐसी सिचुएशन में क्या होगा। ये 3 डिग्री हैलाइड है, इसकी रिएक्शन आपने सोडियम मिथॉक्साइड के साथ में करवाई है। सोडियम मिथॉक्साइड Na प्लस CH3O माइनस। तो ये 3 डिग्री हैलाइड एक्चुअली आपको देगा एलिमिनेशन रिएक्शन देगा। आप बहुत अच्छे से सुन लीजिए, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देगा। मतलब CH3ONa 3 डिग्री हैलाइड पर अटैक तो करेगा लेकिन इसका कोई भी हिस्सा इस पे टच नहीं करेगा। जैसा कि आप देख लीजिए, ये हाइड्रोजन अपना ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर देगा, जिसकी वजह से ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट करते ही यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। आप देख लीजिए CH3C, यहाँ पहले से CH3, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया वो CH2,
और ये H प्लस यहाँ से निकल गया। तो अगर हम इस बॉन्ड को यहीं छोड़ देंगे तो कार्बन के पास यहाँ से Cl माइनस को बाहर निकलना पड़ेगा और Cl माइनस Na के साथ में रिएक्शन करके NaCl प्लस यहाँ से हाइड्रोजन जब CH3O को टच करेगा तो CH3OH बन जाएगा। आप ध्यान से देख रहे हो तो आपने देखा 3 डिग्री हैलाइड जब हम यूज करेंगे या 3 डिग्री हैलाइड की रिएक्शन कराएंगे तो मेजर प्रोडक्ट बनता है एल्कीन। तो याद रखने के लिए कि विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन में क्या होगा, अगर आपने 1 डिग्री हैलाइड को यूज किया तो आपका प्रोडक्ट बनेगा ईथर। अगर आपने 3 डिग्री हैलाइड लेकर के विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन कराई तो आपका प्रोडक्ट बनेगा एल्कीन। और इसकी जगह आपने 2 डिग्री हैलाइड लिया है तो 2 डिग्री हैलाइड की प्रेजेंस में ईथर भी बनता है और एल्कीन भी बनेगा। आप सारे बच्चे ध्यान दें, ईथर भी बनेगा और एल्कीन भी बनेगा, बट मेजर प्रोडक्ट एल्कीन ही बनेगा। इसीलिए मैंने रिएक्शन के शुरुआत में बोला था कि विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन में अगर आपको ईथर ही बनने देना है, एक्चुअली विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन का प्रोडक्ट ही ईथर है और हमें बोलना भी यही है कि एल्किल हैलाइड की रिएक्शन जब सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराएंगे तो ईथर बनेगा। दिस इज कॉल्ड विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। अगर हम 2 डिग्री एग्जांपल देखें, CH3 CH CH3 Br और यहाँ पर CH3 CH2 ONa की रिएक्शन कराते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। ऐसी कंडीशन में आप सारे बच्चों को ध्यान देना चाहिए कि ऐसी कंडीशन में दोनों प्रोडक्ट बनेंगे। इसकी वजह से प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH CH3 O CH2 CH3। एक प्रोडक्ट तो आपका यही बनेगा और यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि NaBr बाहर निकल जाएगा। और दूसरा आपको ध्यान देना है कि यहाँ से हाइड्रोजन वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट करेंगे तो आपका प्रोडक्ट बनेगा प्रोपीन और यहाँ से जो Br है वो सोडियम के साथ चला जाएगा NaBr प्लस CH3 CH2OH। दोनों में से मेजर कौन बनेगा, तो एल्कीन ही मेजर प्रोडक्ट बनेगा। उम्मीद कर रहा हूँ आपको पूरी तरह से विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन की डिटेल समझ में आ गई है। एक्चुअली ये 3 डिग्री हैलाइड जो आप देख रहे हैं वो CH3ONa के साथ ही नहीं होता। इसके अलावा अगर आपको CH ट्रिपल बॉन्ड C Na प्लस माइनस अगर दिया जाए तो भी यही रिएक्शन होगी, एलिमिनेशन रिएक्शन। इसकी जगह आपको NaNH2 दिया जाए, Na प्लस NH2 माइनस, तो आप देख रहे हैं कि आपको CH3ONa सोडियम मिथॉक्साइड, सोडियम एमाइड, सोडियम इथाइनाइड, इन तीनों में से अगर कुछ भी दिया हो तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, एल्कीन ही मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ये याद रखना है विलियमसन सिंथेसिस। अब रिएक्शन डी, ये है रिएक्शन विद सिल्वर सॉल्ट ऑफ एल्केनोइक एसिड। इस रिएक्शन में एल्किल हैलाइड की रिएक्शन RCOOAG के साथ कराएं, AgX बाहर निकल जाएगा और
COOR ईस्टर मेजर प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पर AgX सिल्वर हैलाइड बाहर निकल जाएगा। अगर हम R की जगह CH3CH2 हैलोजन की जगह Br लेते हैं और RCOOAg लिया जाता है, इस केस में RCOOC2H5 प्लस AgBr, RCOOC2H5, तो ये आपका बन जाएगा इथाइल एल्केनोएट। इथाइल एल्केनोएट, ये थी रिएक्शन विद सिल्वर सॉल्ट। 5 नेक्स्ट रिएक्शन विद पोटेशियम साइनाइड। पोटेशियम साइनाइड KCN के साथ रिएक्शन, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन जब KCN के साथ कराएंगे, ध्यान दें, CH3CH2Cl की रिएक्शन जब पोटेशियम साइनाइड के साथ करवाई जाएगी। मैं आपको इस रिएक्शन का फॉर्मेट तैयार कर लेता हूं। एक्चुअली ये रिएक्शन विद पोटेशियम साइनाइड है। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद सिल्वर साइनाइड। सिल्वर साइनाइड AgCN। यहाँ पर एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन AgCN के साथ करवाएंगे। यहाँ पर CH3Cl AgCN के साथ, या और एग्जाम्पल लें CH3CH2Br AgCN के साथ। आप अगर ध्यान से देख रहे हो तो ये है पोटेशियम साइनाइड और ये है सिल्वर साइनाइड। पोटेशियम S ब्लॉक का एलिमेंट है और जिसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब पॉजिटिव बनाने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होगी, जबकि सिल्वर D ब्लॉक एलिमेंट होता है। D ब्लॉक एलिमेंट में कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होंगे, मतलब कि ये KCN S ब्लॉक होने की वजह से एक आयोनिक कंपाउंड है, जबकि ये D ब्लॉक होने की वजह से एक कोवेलेंट कंपाउंड है। आप सारे बच्चों को ये बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि यही बेसिक डिफरेंस है। इसी की वजह से इसके प्रोडक्ट में चेंज आता है कि जब RX पर KCN की रिएक्शन होगी तो X पर माइनस और R पर प्लस, KX बाहर निकल जाएगा और RCN जाएगा, KX बाहर, और एल्काइल साइनाइड मेजर प्रोडक्ट बनेगा। CH3CH2Cl यहाँ पर भी ये प्लस और माइनस, तो KCl बाहर निकल जाएगा, CH3CH2CN, यानी ये बन जाएगा इथाइल साइनाइड। अगर आप पोटेशियम साइनाइड की जगह अगर हम इस्तेमाल करते हैं सिल्वर साइनाइड को, तो सिल्वर साइनाइड में जैसा कि आप सुने कि प्लस और माइनस नहीं होगा, कि एल्काइल हैलाइड अपनी पोलैरिटी की वजह से प्लस और माइनस, और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है। नाइट्रोजन अपना लोन पेयर शिफ्ट करता है, किसको देगा? जिसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होगी, ऑफ कोर्स पॉजिटिव को। तो R इन लोन पेयर को लेकर के R और N के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, आप देख रहे हैं,
और नाइट्रोजन जैसा कि आपको पता है 3 बॉन्ड्स ही बना सकता है, और लेकिन इसकी कोवेलेंसी कंप्लीट करने के लिए अपने लोन पेयर को ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू देगा। इस तरह से आपका AgX बन जाएगा और प्रोडक्ट एल्काइल आइसोसाइनाइड बनेगा। आप ध्यान से सुन रहे हैं कि देखिए, अगर हम इसको ध्यान से नहीं सुने कि सिल्वर के साथ आप सारे बच्चों को बहुत ध्यान देने की जरूरत है। एग्जाम हॉल में जबरदस्ती बच्चा AgCl करके डायरेक्ट Cn लगा देता है, जो गलत आंसर होगा। आपको AgCN के केस में CH3 के साथ नाइट्रोजन को लगाना है, नाइट्रोजन को, जिसकी वजह से ये मिथाइल साइनाइड बनेगा और AgCl बाहर निकल जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर CH3 CH2 NC इथाइल साइनाइड बनेगा और साथ में AgBr बाहर निकल जाएगा। तो आप देखिए कि पोटेशियम साइनाइड के साथ मेजर प्रोडक्ट बनता है एल्काइल साइनाइड, जबकि सिल्वर साइनाइड के साथ मेजर प्रोडक्ट बनेगा एल्काइल आइसोसाइनाइड। ये साइनाइड वाली रिएक्शन हो या आइसोसाइनाइड वाली रिएक्शन, ये दोनों की दोनों रिएक्शन कन्वर्जेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। आखिर क्या होती है कन्वर्जेंस और क्या है अदर केमिकल प्रॉपर्टी, इसे जानेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद।